मुंबई के एक घर खरीदार लाखवानी जी ने महारेरा में कनकिया बिल्डर के खिलाफ शिकायत की। महारेरा ने घर खरीदार की शिकायत को खारिज कर दिया। फिर घर खरीदार लाखवानी जी ने रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मामले को सुना, समझा, आदेश पारित किया। कनकिया बिल्डर को निर्देश दिया गया कि वो घर खरीदार लाखवानी को 4.5 लाख रुपए वापस करे। ऐसे में यह मामला इसलिए समझना जरूरी है कि अगर घर खरीदार बिल्डर की मनमानी से परेशान है तो उन्हें इस फैसले से क्या उम्मीद मिलती है। लाखवानी वर्सेस कनकिया बिल्डर का जो मामला है वो क्या है? जो घर खरीदार देश की तमाम रेरा अथॉरिटीज में रिफंड के लिए केस लड़ रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या है? इस मामले पर घर खरीदार लाखवानी जी की ओर से एडवोकेट फरिश्ते सेठना ने पूरा मामला हैंडल किया। तो उन्हीं से समझते हैं। फरिश्ते सेठना पार्टनर डीएमडी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फरिश्ते मैम, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि लाखवानी वर्सेस कनकिया का पूरा मामला क्या था, बिल्डर से विवाद के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्यों महाराष्ट्र रेरा से याचिका खारिज हुई? थैंक यू दीपक जी। ये केस फाइल हुआ था क्योंकि लाखवानी जी के प्रिंसिपली 4 इश्यूज थे। एक तो था कि जब वो फ्लैट डिलीवर हुआ था तो उनको पता चला कि एरिया डिफिशिएंसी है। दूसरा, तो जब फ्लैट डिलीवर हुआ काफी डिले ऑलरेडी हो चुका था। तीसरा था कि जब वो फ्लैट ट्रांसफर करने गए तब उन्होंने इलीगल ट्रांसफर फी उनसे मांग ली। और चौथा ये था कि पूरा जो उनका एक्सपीरियंस था प्रमोटर के साथ, उनको काफी ट्रॉमा लगाया था क्योंकि वो काफी डिले और काफी तकलीफों सहने के बाद ही उनको ये पोजेशन मिला था। और जो रेगुलरली होम बायर्स को एक्सपीरियंस होता है कि वो काफी सारे नए पॉइंट्स डाल देते हैं, सिग्नेचर्स ले लेते हैं ताकि वो पोजेशन के वक्त वो पूरे उनके हक गवा दें। उस तरीके का सिचुएशन जो माहौल था, उनको बिल्कुल बेचैनी हो चुकी थी। उन्होंने ये केस दाखिल किया रेरा ट्राइब्यूनल में। और रेरा ट्राइब्यूनल में जो आउटकम हुआ, रेरा ने बोला क्योंकि आपका फ्लैट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, इसके लिए आप अलॉटी नहीं माने जा सकते हो। आप अलॉटी नहीं हो अंडर सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट, तो आपका हक आपने गवा दिया है। तो ज्यूरिसडिक्शनली ये क्लेम रेरा में एंटरटेन नहीं हो सकता है। इसके अगेंस्ट लाखवानी जी ने अपील फाइल किया रेरा अपीलेट ट्राइब्यूनल में। जिस तरीके से दिया जाना था वो नहीं दिया गया है, उसका आपको हक है, आप परस्यू कर सकते हो। और जो भी आपकी लेजिटिमेट क्लेम्स है उसको देखने के बाद रेरा अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उनको जो अमाउंट अवार्ड किया है वो दिया है। वो ट्राइब्यूनल ने ये भी कंसिडर किया था, विच इज इम्पोर्टेंट टू नोट, कि प्रमोटर ने आपको कोई भी इंटरेस्ट फॉर डिलेड पोजेशन सेट ऑफ किया हो अगेंस्ट द अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ फाइनल डिलीवरी ऑफ पोजेशन, उसके लिए भी अगर आपने आपके राइट्स प्रिजर्व किए हो तो आप जरूर उसको परस्यू कर सकते हो। मगर उसके लिए आपको जो भी आप प्रमोटर के साथ करो, अगर आपने आपका राइट्स रिजर्व किए हो और आपने अंडर प्रोटेस्ट कुछ भी जो भी कुछ आपने नेगोशिएशंस में किया हो क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं हो, तो उसके लिए आपको लॉ से प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर रेरा। फरिश्ते मैम, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया, उसकी बारीकियां क्या है? द मेन पॉइंट यही है कि रेरा ज्यूरिसडिक्शन दोनों आउटगोइंग परचेसर और इनकमिंग परचेसर को प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे कि कोई डिफिशिएंसी होएगा जो काफी सालों बाद पता चले, तो उसका हक होएगा नेसेसरली द न्यू परचेसर। मगर जो वेस्टेड लीगल राइट्स हैं जो ओरिजिनल परचेसर के हैं, ओरिजिनल होम बायर के हैं, वो उसी के हाथ होते हैं और वो कोई नहीं लेके जा सकता है अनलेस देयर इज अ फॉर्मल असाइनमेंट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि जो वर्डिक्ट दिया गया था ओरिजिनल रेरा ट्राइब्यूनल ने, उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि अगर आपने आपका फ्लैट ट्रांसफर किया है
तो आपके हक मिट जाते हैं, आपका हक रहता ही नहीं है। इस पर एक और सवाल ये बनता है कि क्या बिल्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल के इस फैसले को ऑनर करेगा या फिर ऊपरी अदालत में चुनौती देगा? वो ऑब्वियसली हम उनको एडवाइस नहीं कर रहे हैं। अगर हम एडवाइस कर रहे होते तो हम बोलते थे कि उसको अभी यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल इन आवर ओपिनियन अनअपीलेबल पोजीशन है। यस, यही मैं समझना चाह रहा था कि भले ही बिल्डर के पास ऊपरी अदालत जाने का विकल्प खुला है, लेकिन जिस ग्राउंड पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है उसमें अक्लमंदी यही है कि ग्राहक का अपना और ग्राहक का दोनों का समय बर्बाद करने के बजाय रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान किया जाए। एक अंतिम सवाल यह होगा मैम कि रेरा की कार्यप्रणाली को लेकर आपका रुख या कहें ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर मैं आपको बताऊं कि मेरे को जो भी एक्सपीरियंस रेरा में और रेरा अपीलेट ट्राइब्यूनल में है, और जहां हमने बहस भी नहीं की है मगर एडवाइजरी दी है, हमारा एक्सपीरियंस एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। क्योंकि यूजुअली उनके वर्डिक्ट्स एकदम सही होते हैं, और जहां भी हमारे क्लाइंट्स गए हैं रेरा में, उनको हमेशा जस्टिस मिला है। इस दफा हम अपीलेट ट्राइब्यूनल के स्टेज पे आए थे और यहाँ भी हमारे क्लाइंट को जस्टिस मिला है। यानी ओवरऑल आपसे बात करने के बाद और इस फैसले को देखते हुए एक बात स्पष्ट है कि यदि किसी ग्राहक ने भले ही अपना फ्लैट सेल कर दिया हो, उसके बाद भी वो अपने उस समय के हक को लेकर न्याय पा सकता है। नए और पुराने घर खरीदार दोनों के अधिकार सुरक्षित हैं और दोनों कानूनन मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्डर ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि आपने अपने घर को बेच दिया है। यदि आम घर खरीदार भी अपना घर सेल कर रहे हैं और उस दौरान बिल्डर के साथ कोई विवाद बनता है तो भी आपके हक मजबूत हैं। फरिश्ते मैम, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। अगले शो में होगी मुलाकात बिजनेस की तमाम खबरों के साथ। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।